हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। और लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि किसी बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में हमने बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स लगाकर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर हम चाहें तो बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं के मैप। के मैप है क्या? एक्चुअली एक तरह से कहा जा सकता है कि यह ट्रुथ टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी ट्रुथ टेबल में जितने भी हम पॉसिबल इनपुट्स क्रिएट करते हैं उसे हम ट्रुथ के मैप में दिखा सकते हैं। के मैप में रेक्टेंगल या स्क्वायर्स बने होते हैं जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स पर। जैसे अगर 2 इनपुट हो तो ट्रुथ टेबल में हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास 4 स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेंगे। यहाँ जैसे देख सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन में 2 वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास कितने पॉसिबल मीन टर्म्स हो सकते हैं, 4 मीन टर्म हो सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल में जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर उसी का हम के मैप बनाएं तो हम उतने ही स्क्वायर बनाएंगे और हर स्क्वायर में किसी एक मीन टर्म को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अगर यहाँ 2 इनपुट हमारे x एंड y है तो यहाँ हम रो में x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम में y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 0 है, इसका मतलब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि मीन टर्म में 0 का मतलब क्या होता था? वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता था। और जहाँ 1 है वहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x को। इसी तरीके से कॉलम में, पहले कॉलम में y कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे कॉलम में y को। तो इस तरह से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या मीन टर्म ट्रुथ टेबल में हो सकते हैं उसके हिसाब से के मैप में उतने स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ देखें तो 2 वेरिएबल्स में हमारे ये 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। लेकिन अगर हमारा ट्रुथ टेबल 3 वेरिएबल को इनपुट की तरह ले तो हमारे पास कितने स्क्वायर्स बनेंगे? 8 स्क्वायर्स बनेंगे। यहाँ एक और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हर स्क्वायर का कोई ना कोई नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर होता है। जैसे ये 0 यानी ये रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0, यानी ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा 0 1, यानी रो नंबर 0, कॉलम नंबर 1, यानी ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मीन टर्म का जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से यहाँ ये नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। तो मीन टर्म 0 1 2 3 को इस 4 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हम 3 वेरिएबल की बात कर रहे थे तो यहाँ इसे हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 स्क्वायर से यहाँ इस एक्सेस पे या रो में हमने x को लिया है और कॉलम्स में हम y z को ले रहे हैं। तो यहाँ क्या है? 0 0, यानी y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या है? y कॉम्प्लीमेंट z, यहाँ y z और यहाँ y z कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये देखें तो यह जो नंबरिंग है यह ग्रे कोड में इसी तरह की वैल्यू को यूज़ किया जाता था ताकि हर एक कंसेक्यूटिव नंबर में सिर्फ 1 बिट में चेंज आए। तो इसलिए यहाँ सबस्क्रिप्ट नंबर आप देख सकते हैं कि 0 1, यहाँ 2 की जगह ये क्या आ रहा है? 3, क्योंकि 0 1 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 3। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जब इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर हम लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती है। 1 के बाद 2 नहीं आता है, यहाँ 3 आता है और फिर यहाँ 2 आता है। इसी तरीके से 4 5 देन 7 देन 6। तो इस तरीके से हर स्क्वायर को कोई ना कोई सबस्क्रिप्ट नंबर अलॉट किया जाता है जो उसके करस्पॉन्डिंग मीन टर्म को बताता है। और जहाँ जहाँ हमें इनपुट 1 मिलता है उस मीन टर्म को हम यहाँ मार्क करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास
4 वेरिएबल्स हों तो 2 वेरिएबल को हम रो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 2 वेरिएबल को कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी ध्यान देना है कि थर्ड कॉलम में वैल्यू डेसिमल नंबर में कंटिन्यूस नहीं चल रही है और थर्ड रो में भी वैल्यू कंटिन्यूस नहीं चल रही है, यानी ये सबस्क्रिप्ट नंबर मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करते हैं जिसके कारण से उनका के मैप गलत बन जाता है। तो यह कैसे कैसे होगा 0 1 3 2 then 4 5 7 6 10 12 13 15 14 8 9 11 and 10। तो इस तरीके से 4 वेरिएबल के मैप का रिप्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। और जैसा कि हमने एसओपी फॉर्म में देखा था कि जहाँ जहाँ मीन टर्म पर हमें आउटपुट 1 मिल रहा था उन मीन टर्म्स को हम आपस में सम करते थे। तो इसी तरीके से एसओपी फॉर्म का के मैप बनाने के लिए हम 1 मार्क करते हैं उन सबस्क्रिप्ट नंबर पे, उन सबस्क्रिप्ट नंबर के स्क्वायर पे जहाँ मीन टर्म पे आउटपुट 1 मिल रहा है। इसके बाद इन वंस को पेयर, क्वाड एंड ऑक्टेट में मार्क करते हैं। पेयर क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव वंस को एक पेयर में हम एनसर्कल करते हैं। इसी तरह से अगर 4 1 का ग्रुप हो तो उसे क्वाड कहते हैं और एक 1 एक ग्रुप में हो तो उसे ऑक्टेट कहते हैं। तो ये पेयर, क्वाड एंड ऑक्टेट में मार्क किया जाता है। इसके अलावा के मैप में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, वह होता है मैप रोलिंग एंड ओवरलैपिंग। मैप रोलिंग क्या होता है? जब हम मैप को रोल करके उसके अपोजिट साइड्स को, अपोजिट साइड के स्क्वायर्स को मार्क करके देखते हैं कि उनसे पेयर, क्वाड या ऑक्टेट बन रहा है या नहीं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में एक ही वन को 2 अलग अलग ग्रुप में यूज किया जा सकता है, या सेम वन एक से ज़्यादा भी हो तो उसे ओवरलैप किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ ये जो फंक्शन है f, इसमें 4 इनपुट है a b c d और इसमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो एसओपी फॉर्म में है। आपने ये साइन देखा था, ये समेशन का साइन हम एसओपी फॉर्म में यूज करते थे। तो यह एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है जिसके लिए हमें के मैप बनाना है। तो इन एक्सप्रेशन के थ्रू हम यह डिराइव कर सकते हैं कि यहाँ किस किस मीन टर्म पे हमें वैल्यू 1 मिल रही है। 0 2 7 8 10 एंड 15 पर हमें 1 मिल रहा है। अब इन मीन टर्म को अगर हम एक्सपैंड करें तो m0 पर हमें क्या मिलता है? a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, d कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मीन टर्म में 0 पर हम क्या करते थे? लिटरल या वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते थे। इसी तरीके से m2 की वैल्यू हमें ये मिलेगी a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c एंड d कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से m7, m8, m10 एंड m15 पर हमें ये मीन टर्म्स मिलेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे? हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं तो हमारे पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन 16 में से हमें सिर्फ 0 2 7 8 10 एंड 15 पर ही 1 मिल रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो इस ट्रुथ टेबल में हम उन वैल्यूज पर 1 मार्क कर लेंगे। फंक्शन क्या है? f, जहां हम मीन टर्म को देखेंगे तो हमें 1 कहाँ मिल रहा है? तो 1 हमें 0 2 7 8 10 और 15 पर मिल रहा था। तो जिन जिन मीन टर्म पर हमें 1 मिल रहा था यहाँ हम मार्क कर लेंगे 1 और बाकी इनपुट कॉम्बिनेशन पर हम 0 मार्क कर लेंगे। अब हम के मैप बनाएंगे, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं तो यहाँ 16 ब्लॉक बनेंगे या 16 स्क्वायर बनेंगे और जिन जिन सबस्क्रिप्ट नंबर या मीन टर्म पर, हर सबस्क्रिप्ट नंबर एक्चुअली मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जिन जिन सबस्क्रिप्ट नंबर पर
1 मिल रहा था वहां हम 1 लिख देंगे। उन्होंने स्क्वायर में हमें 1 लिखना है, जैसे 0 पर 1 था, 2 पर 1 था, 7, 8, 10 एंड 15 पर 1 था, तो यहाँ हम 1 मार्क कर लेंगे। फिर इन 1 में हम सर्च करेंगे कि क्या हमें ऑक्टेट, क्वाड या पेयर मिल रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़ा ग्रुप यानी ऑक्टेट सर्च करेंगे। तो ऑक्टेट में 8 वंस एक साथ होने चाहिए, कहीं भी हमें इतने 1 नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम क्वाड सर्च करेंगे यानी 4 1 का ग्रुप। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था मैप रोलिंग के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस मैप को रोल करें तो इस चारों कॉर्नर के 1 मिलाकर एक 4 का ग्रुप बन रहा है यानी एक क्वाड बन रहा है। इसके अलावा कोई क्वाड हमें नहीं मिल रहा है 1 का। फिर पेयर मिल रहा है किस पर, 7 और 15 पर। तो ये हमारा हो गया पेयर। तो एक क्वाड और एक पेयर मिल रहा है। पेयर हमारा कौन कौन सा है, M7 एंड M15 का। क्वाड किसका किसका है, M0, M1, M8 और M10 का। अब इन पेयर में हमें देखना है कि यहाँ 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट B से, A कॉम्प्लीमेंट B C D, ठीक है। और 15 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A B C D। तो इन चारों में देखना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो B दोनों में है, C D भी दोनों में है। सिर्फ चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, A की, A कॉम्प्लीमेंट और A। तो A को हम हटा देंगे तो यह कहलाएगा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। यानी जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनमें से जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है उस वेरिएबल को हमें वहां से हटा देना है। तो इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं BCD। इसी तरीके से क्वाड में देखें तो 0 पे क्या मिल रहा है, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। 2 पे क्या मिल रहा है, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों में C की वैल्यू चेंज हो रही है, C कॉम्प्लीमेंट और यहाँ क्या हो रहा है C, यानी C को हटा सकते हैं। अब आगे देखें 8 और 10 में, तो D की वैल्यू भी कांस्टेंट है, B कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू कांस्टेंट है। सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, A की, यानी यहाँ A है इस रो में और यहाँ A कॉम्प्लीमेंट। यानी इस स्क्वाड में देखें तो A कॉम्प्लीमेंट और A दो वैल्यू चेंज हो रही है और C कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो C को और A को हम रिमूव कर देंगे और रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमारा, B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्योंकि SOP फॉर्म है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं BCD प्लस B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा फाइनल रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन मिल गया। अब जल्दी से हम स्टेप्स देख लेते हैं SOP का, जो जिसके थ्रू अभी हमने के मैप रिडक्शन किया। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या था कि हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, दिए हुए फंक्शन के हिसाब से ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे और उस ट्रुथ टेबल में 1 मार्क करेंगे जो जो मीन टर्म हमारे फंक्शंस में दिए हुए हैं। फिर एम्प्टी के मैप ड्रॉ करेंगे और दिए हुए फंक्शन के हिसाब से वहां नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाएंगे, यानी उस फंक्शन में जितने इनपुट होंगे उसके हिसाब से हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। फिर जहां जहां आउटपुट 1 मिल रहा है उस सबस्क्रिप्ट नंबर को 1 से मार्क करेंगे और बाकी में हम 0 मार्क कर देंगे। फिर हम 1 का ऑक्टेट, क्वाड या पेयर सर्च करेंगे। पहले ध्यान रखना है, पहले ऑक्टेट बनाना है ना कि पेयर। अब ऑक्टेट नहीं मिलता है तो फिर हम क्वाड सर्च करेंगे, क्वाड नहीं मिलता तब हम पेयर सर्च करेंगे। तो एक के बाद एक हम सर्च करते जाएंगे कि कितने ऑक्टेट, क्वाड या पेयर हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा मैप रोलिंग और ओवरलैपिंग को भी ध्यान रखना है, इसके थ्रू भी बन सकता है ऑक्टेट, क्वाड या पेयर। फिर जो रिडंडेंट ग्रुप है यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है उसे हम हटा देंगे और सारे रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन को
सम कर देंगे या ऑड कर देंगे। अब जल्दी से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन की। अगले में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम्स रिडक्शन की। तो यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए इसको के मैप को बनाने के लिए। तो यहाँ एग्जाम्पल में वापस हमें 4 इनपुट मिल रहे हैं ए बी सी डी और इन मीन टर्म पर हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। तो इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इन मीन टर्म को एक्सपैंड करें तो हमें 7 पर यह मिल रहा है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 पर हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। अब जल्दी से इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में हमें कहाँ 1 वैल्यू मिल रही थी, 7 पर। 7 क्या था, 0 1 1 1 यानी इसका मतलब 7, तो यहाँ हमें 1 मिला। फिर 9 पर, तो 9 क्या था, 1 0 0 1, ये 9 का रिप्रेजेंटेशन है। देन 10 1 0 1 0 10 है। 11 1 0 1 1 11 हो गया। 12 1 1 0 0 12 का रिप्रेजेंटेशन है। 13 का रिप्रेजेंटेशन है 1 1 0 1। 14 1 1 0, 15 1 1 1 1, यानी इन जगहों पे हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। अब हम एम्प्टी के मैप ड्रॉ करेंगे और हम 1 मार्क करेंगे कहाँ 7 पर। 7 पर हमें 1 मिला था, 9 पर मिला था, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 पर हमें 1 मिला था। तो इन जगहों पे पहले हम 1 मार्क करेंगे, बाकी रिमेनिंग स्क्वायर्स में हम 0 मार्क करेंगे। फिर अब इनका हम पेयर, क्वाड एंड ऑक्टेट बनाएंगे। तो अगर हम ऑक्टेट ढूंढे तो 8 वंस हमें कहीं नहीं मिल रहे हैं एक साथ, क्वाड जरूर मिल रहा है। तो अगर हम क्वाड बनाए एक, तो एक यह क्वाड बन सकता है 1 का ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्वाड बनाने के लिए हमें ओवरलैपिंग करनी होगी। तो ओवरलैपिंग की बात हमने की थी, यानी वैसे 1 को भी हम मार्क कर सकते हैं जो किसी दूसरे ग्रुप में यूज हो रहे हैं। तो यहाँ ओवरलैपिंग करके एक और क्वाड हम बना सकते हैं इन चारों को मिलाकर। एक 1 और बच रहा है, तो इनको भी मिलाकर हम क्वाड बना सकते हैं। चाहे तो यहाँ पेयर भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्वाड बना रहे हैं क्यों, क्योंकि हम पहले बड़ा ग्रुप ढूंढते हैं। तो ये 1 मिलाकर हम एक क्वाड यहाँ बना लेंगे। फिर एक 1 यह बच रहा है और इसको मिलाकर हम 7 और 15 का पेयर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है कि कितने क्वाड और पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास 3 क्वाड और एक पेयर बन रहा है। पेयर कौन सा है हमारा, M7 और M15। तो यहाँ भी अगर वैल्यू देखें तो A कॉम्प्लीमेंट और A मिल रहा है, तो A की वैल्यू हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, BCD। क्वाड 1 हमारा कौन सा मिला के बना रहे हैं हम, 12, 13, 14 एंड 15, यानी ये वाला क्वाड। अब इस पर कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, ए बी कांस्टेंट है, सी और डी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ हमारा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, ए बी। इसी तरीके से 9, 11, 13 और 15, यानी इन वंस को मिलाकर जो हम ग्रुप बना रहे थे या क्वाड बना रहे थे, वहां अगर रिड्यूस करें तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, एंड यहाँ देखें तो इन दोनों में सी कॉम्प्लीमेंट और सी चेंज हो रहा है। तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या बच गया हमारा, ए डी। इसी तरीके से थर्ड क्वाड में हमें क्या बच रहा है, ए एंड सी। तो फाइनल रिडक्शन हमारा हो गया BCD प्लस ए बी ए डी प्लस ए सी। तो ये हमारा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन हो गया फंक्शन f का।
तो अगर यह वीडियो आपको समझ में आई, पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और अगले वीडियो में मिलते हैं PUS रिडक्शन ऑफ K मैप के साथ। थैंक यू।